लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 में, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वहीं अपना बिछा लेता। वो चीज़ कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे हम खुद जेल, भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसे कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे उसको। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रहे। हर आदमी अपने मनोयोग से, आप लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, हम मनवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक आदमी आके सारे सिस्टम को पलीता लगा दे तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। जो महत्वपूर्ण निर्देश है हम सबसे उनको अवगत कराया है कि किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई लैंड ऑर्डर की समस्या ना हो, कहीं कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर या कहीं किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर आके सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या किसी अन्य जो देश हैं जहां पर आपस में विवाद 2 या 3 देशों में चल रहा है, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई स्लोगन या कोई भी जो है धार्मिक नारा वो नहीं लगाएगा। उसी से संबंधित सब लोगों को यहाँ ब्रीफ किया गया। रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रहे। हर आदमी अपने मनोयोग से, आप लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, हम मनवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक आदमी आके सारे सिस्टम को पलीता लगा दे तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया।